राम नाम जपते रहो, यह मन का श्रृंगार। रीझेंगे हरि देख कर, आए तेरे द्वार। रीझेंगे हरि देख कर, आए तेरे द्वार। प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 61 के अंतर्गत अयोध्या कांड के एक और मनोहारी हरिगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूं। जब श्री राम ने सुमंत्र जी को वन से वापस भेजा तो उन्होंने महाराज दशरथ के लिए संदेशा भिजवाया और कहा कि आपके आशीर्वाद से वे वन में सब सुखों का भोग करेंगे। इस प्रकार श्री राम ने सभी माताओं, गुरुओं और पूर्ववासियों के लिए संदेशे भेजे। यह सब सुनकर राजा दशरथ व्याकुल होकर तड़प उठे और वे सुरलोक को सिधार गए। जब भरत जी वापस आए, उन्हें जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के वन गमन का समाचार मिला और जब उन्होंने कारण जाना तो उनके कमल समान नेत्र आंसू बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर सभी लोग अपनी सुध बुध भूल गए। जब होश आया तब वे सराहने लगे कि भरत सहज स्नेह की मर्यादा है और उनका प्रेम श्री राम के प्रति अति पावन और पवित्र है। इसके बाद धैर्य धरकर भरत जी अपने वचनों को अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मुझे गुरुजी, प्रजा, मंत्री आदि जनों ने राजकाज देखने की जो उचित शिक्षा दी है, मैं वैसा ही करना चाहता हूं, किंतु मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अतः आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और आप मुझे राज्य करने के लिए कह रहे हैं और इसमें मेरा कल्याण समझ रहे हैं। मेरा कल्याण तो केवल श्री राम जी की चाकरी में है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं श्री राम जी के पास जाऊं और उन्हें मनाकर अब वापस अयोध्या ले आऊं। मेरी माता कैकेयी ने लक्ष्मण, श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया और मुझे सुख और उत्तम राज्य दिया। इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप लोग जो कह रहे हैं वह सब उचित है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वशीभूत हैं। श्री राम और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं करेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मुझे इसका डर नहीं कि जगत मुझे बुरा कहेगा और न परलोक का ही सोच है।
मेरे हृदय में तो बस एक ही दुस्सह दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीता राम जी दुखी हुई। मेरा जन्म तो श्री राम के वनवास के लिए ही हुआ था, अतः श्री रघुनाथ के चरणों के दर्शन किए बिना मेरी जी की जलन न जाएगी। भरत जी आगे कहते हैं, यद्यपि मैं बुरा हूं, अपराधी हूं और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुए हैं, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में आया देख मेरी सब अपराध क्षमा करेंगे। आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री राम राजधानी लौट आए। तब सभी लोग कहने लगे कि हे भरत जी, वन को आप अवश्य चलिए जहां श्री राम हैं। दूसरे दिन प्रातः काल वन को जाने का निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सुबह वन को चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, हाथी, महल, खजाना, सारी संपत्ति तो श्री राम जी की है। यदि उसकी व्यवस्था के बिना चल दूं तो मेरी भलाई नहीं। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे। ऐसा विचार कर भरत जी ने अपने विश्वास पात्र सेवकों को बुलाकर और उन्हें समझाकर भरत जी कौशल्या जी के पास गए। सब माताओं के लिए पालकियां तैयार करने और उन्हें सजाने के लिए कहा। नगर के नर नारी प्रातः काल को बेसब्री से इंतजार करने लगे। सवेरा होते ही भरत जी ने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे। यह सुनकर मंत्रियों ने तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। सबसे पहले वशिष्ठ जी, अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह और नगर के सब लोग अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। रानियां सुंदर पालकियां सजाकर उन पर चली। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीता राम जी के चरणों का स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई वन को चले। श्री राम जी के दर्शन की लालसा में और वे वन में हैं, ऐसा सोचकर भरत जी शत्रुघ्न जी सहित पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर सभी लोग अपनी अपनी सवारियों को छोड़ पैदल चलने लगे। तब माता कौशल्या अपनी पालकी रोक कर बोली, हे बेटा, तुम रथ पर चढ़ जाओ। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं और वे पैदल चलने के योग्य नहीं हैं। माता कौशल्या की आज्ञा मानकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास करके दूसरे दिन गोमती के किनारे पहुंचे। कुछ लोग रात को एक बार भोजन करते हैं। सब लोग नियम और व्रत करते हैं। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने जब यह समाचार सुना
तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे कि क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले जाते हैं। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। पहले ही उन्हें कलंक लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। संपूर्ण देवता और दैत्य भी जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला इस संसार में कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या, क्योंकि भरत जी सेना लिए हुए असहाय श्री रामचंद्र जी से लड़ने जा रहे हैं। क्या यह ठीक है? विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती, क्योंकि विष बेल में तो सदैव विष के ही फल लगते हैं। ऐसा विचार कर गुह ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को अपने हाथ में ले लो और उन्हें डुबो दो तथा सब घाटों को रोक दो। सब लोग भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से लोहा लूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न करने दूंगा। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और उनके निमित्त प्राण त्याग दूंगा। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। इस प्रकार निषाद राज विषाद से रहित हो गए और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री राम का स्मरण कर उन्होंने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मांगा और सभी युद्ध के लिए तैयार हो उठी। सभी ने श्री राम के चरणों का स्मरण कर छोटे छोटे तरकस बांधकर छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। निषाद राज ने वीरों के दल बल देखकर कहा, लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई तो शकुन विचारने वालों ने कहा कि जीत अवश्य होगी। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध वहां कोई भी नहीं है। यह सुनकर निषाद राज गुह ने कहा, यह बूढ़ा तो ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग बाद में पछताते हैं। अतः हे वीरो, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूं, तब उसी के अनुसार प्रबंध करूंगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपती। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंदमूल, फल, पक्षी और हिरन मंगवाए। भेंट का सामान सजाकर जब मिलने चले तो मंगलदायक शुभ शकुन हुई। निषाद राज ने वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि ये श्री राम जी के परम मित्र हैं। इतना सुनते ही भरत जी ने अपना रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम से उमंग पूर्वक चल पड़े। गुह ने जब उन्हें दंडवत की
तो भरत जी ने उन्हें उठाकर छाती से लगा लिया। इस प्रेम की रीत की सब लोग सराहना कर रहे हैं और देवता फूल बरसा रहे हैं। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, आपके दर्शन कर मैंने तीनों कालों को जान लिया। फिर निषाद ने सभी रानियों को आदर पूर्वक जोहार की, तो रानियों ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तब गुह ने सब सेवकों को इशारे से कह दिया और सबके ठहरने के लिए जंगल में स्थान बना दिए। भरत जी श्रृंगवेरपुर देख बड़े प्रसन्न हुए और अपनी सेना के साथ उन्होंने गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को प्रणाम किया और कहा, हे गंगे, मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूं कि श्री सीता राम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम रहे। इसके बाद वहां डेरा डालकर भरत निषाद के साथ उस पवित्र अशोक वृक्ष के नीचे गए जहां श्री राम ने विश्राम किया था। कुसुम की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा कर उसे प्रणाम किया और श्री राम जी के चरणों की रज लेकर उसे अपने आंखों से लगाई। भरत जी कहने लगे, जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछा कर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी बलवान है। जिन श्री राम जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना, वे ही अब जंगलों में पैदल फिरते और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते। अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पद से भी प्रतिकूल हो गई। भरत जी आगे कहने लगे, मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण यह सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगे, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री राम जी आपके प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। यहां पर तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोहारी हरगीतिका छंद में निषाद राज द्वारा भरत जी को समझाने का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। आइए इस छंद का गायन करते हैं। विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु कीन्ही बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु, तेहि रात पुनि पुनि करहि प्रभु। सादर सरहना रावरी, तुलसी न तुम सो राम प्रीतम। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम। कहतु हो सो है किए, परिणाम मंगल जानी अपने। परिणाम मंगल जानी अपने। आनिए धीरज हुए, विधि बाम की करनी कठिन। जेहि मातु कीन्ही बावरी।
विधि बाम की करनी कठिन, जहि मातु कीन्ही बावरी। विधि कहते हैं विधाता को, और वाम विधाता की स्त्री यानी कि सरस्वती। तो निषाद राज भरत जी को प्रेम पूर्वक समझा रहे हैं कि विधाता और उनकी स्त्री सरस्वती जी की करनी बड़ी कठिन है, बड़ी कठोर है, जिन्होंने माता कैकेयी को बावली बना दिया। कहने का भाव यह है कि ऐसा न होता तो क्या कैकेयी के समान कोई और माता थी कि जो श्री राम को और जिसे श्री राम जी अत्यंत प्रिय रहे हों, यदि काल के द्वारा उनकी बुद्धि बिगाड़ न दी गई होती तो वह ऐसा कदापि न करती, क्योंकि प्रयत्नों के द्वारा प्रारंभ किए हुए काम को रोककर अनचाहा काम जो अनायास ही हो जाता है वह देव का काम है। अतः कैकेयी को बावरी बनाने का काम विधाता और सरस्वती का है। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु, सादर सरहना रावरी। निषाद राज आगे कहते हैं, वे भरत जी को समझाते हुए बार बार कहते हैं कि उस रात, इस रात की बात कह रहे हैं जब प्रभु ने उसी अशोक वृक्ष के नीचे रात्रि व्यतीत की थी। उस रात को प्रभु राम जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। हे भरत, वे आपकी बड़ी बड़ाई करते थे। सादर सराहना का भाव यह है कि किसी के डर लिहाज खुशामद से जो प्रशंसा की जाती है वह सादर नहीं होती। सादर सरहना रावरी, रावरी का मतलब है आपकी, क्योंकि जो प्रशंसा किसी के डर लिहाज और खुशामद से की जाती है वह सादर नहीं होती, और न वह पीठ पीछे की जाती है। श्री राम तो तुम्हारी प्रेम की प्रशंसा तुम्हारे पीछे सादर करते रहे और इसी में पूरी रात्रि बीत गई। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहतु हों सो हैं किए। सोहे का अर्थ है सौगंध या कसम। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि निषाद राज भरत को कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। हे भरत, मैं ऐसा सौगंध खाकर कहता हूं। अब प्रश्न यह है कि जो निषाद राज भरत जी से मिलने से पहले उन्हें श्री राम का शत्रु समझ रहे थे, अब यह परिवर्तन कैसे? क्योंकि आंखें जो देखती हैं अक्सर वह सदैव सत्य नहीं होता। भरत जी से मिलने के बाद ही निषाद राज ने जाना कि वे श्री राम से कितना प्यार करते हैं, कितना स्नेह करते हैं, और तब निषाद राज को श्री राम की उस रात कही बातें याद हो आई। परिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीरज भी। तब निषाद राज भरत जी से आगे कहते हैं कि अब तो परिणाम मंगल ही होगा, फलदायी होगा, बड़ा शुभ होगा। यह जानकर आप
अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि जिस कार्य का अंतिम फल अच्छा हो, जिसके अंत में मंगल हो, वह कार्य उत्तम ही समझना चाहिए। यदि आदि में शोक और दुख का भी कारण हो, तो भी अंत में सबका भला ही होता है। अंत भला तो सब भला। तो बोली सियावर रामचंद्र की जय।